बेंगलुरु में एयर शो के दौरान फिजाइया के 2 जेट तैयारों की टक्कर हुई। हादसे में एक पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी शहीद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक आम शहरी जख्मी हुआ है। 2 पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने कांग्रेस को धमकी दी है। फोरम का कहना है कि अगर कांग्रेस बीदर लोकसभा हलके से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारती तो उसका सीधा असर गुलबर्गा हलका लोकसभा पे पड़ेगा। फोरम ने पूरे कर्नाटक से सेकुलर जमातों से कम 5 लोकसभा सीट मुसलमानों को देने का मुतालबा किया। कर्नाटक के मुसलमानों में आम इंतखाबात के ताल्लुक से इस बार पहले से ज्यादा शोर देखा जा रहा है। मौजूदा लोकसभा में कर्नाटक से मुस्लिम नुमाइंदगी न होने पर मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा है। ताहम इस बार इसका तदारुक करने पर गौर किया जा रहा है। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इस ज़िम्न में जमीनी सतह पर काम करने में जुटा है। इस ज़िम्न में एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया कि कर्नाटका में 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट माइनॉरिटीज को दी जाए, जैसा कि सरफेरिस्त बीदर, बेंगलुरु सेंट्रल, हावेरी, हुबली धारवाड़ और मैंगलोर। यहाँ से इंशाल्लाह अगर तमाम सेकुलर पार्टी, सेकुलर जमातें अगर ये चाहती हैं कि माइनॉरिटी को उनका हक दिया जाए तो यहाँ से 5 उम्मीदवार माइनॉरिटी के मुंतखब हो सकते हैं। पहले मुसलमानों के जो एमपी जो है ना पार्लियामेंट में 58 हुआ करते थे, आज जो है ना उसकी तादाद घटकर 16 तक पहुँच गई है। यानी कि हिंदुस्तान में एमपीज़ की नुमाइंदगी मुसलमानों के लिए 0 के बराबर हो गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बीदर में 4.5 लाख से ज्यादा अक़लियती वोट हैं। इसी को बुनियाद बनाकर अक़लियती तबका बीदर से मुस्लिम नुमाइंदगी का मुतालबा कर रहा है। बसूरत दीगर ढके छुपे अल्फाज में सेकुलर जमातों को सबक सिखाने की भी बात की जा रही है कि बीदर में अगर मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी जाती है सेकुलर पार्टीज़ की जानिब से, बिलखुसूस अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से, तो उसके नतीजे पूरे हैदराबाद कर्नाटक इलाके में मुसलमानों के नाराज़गी का सामना इन सेकुलर पार्टीज़ को, कांग्रेस पार्टी को या जेडीएस को सामना करना पड़ सकता है। फोरम के मुताबिक लोकसभा की 5 सीटों पर नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस की आला क़यादत से मुलाकातें भी जारी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जामा मस्जिद सराफा बाजार में रुकन साजी का आगाज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर सैयद उमर अहमद ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जामा मस्जिद सराफा बाजार के एडमिनिस्ट्रेटर YM मोहम्मद यूसुफ ने इस सिलसिले में ऐलानिया जारी कर दिया है। जामिया मस्जिद सराफ बाज़ार सुन्नी रायचूर, ये एक रायचूर का बहुत बड़ा इदारा है मुसलमानों का। ये एक चैरिटेबल इदारा है। इससे एक हॉस्पिटल भी, चैरिटी वुमेंस हॉस्पिटल चलता है। इस इदारे का इलेक्शन बहुत साल से पेंडिंग था। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे, इलेक्शन करने के लिए तय करे हैं जिला वक्फ बोर्ड की तरफ से। नोटिफिकेशन इलेक्शन के लिए जनरल बॉडी मेंबर्स का एनरोलमेंट करने के लिए और रिन्यूअल करने के लिए नोटिफिकेशन 15 तारीख फरवरी को इशू किया गया है। ये मेंबर्स बनने के लिए 1000 रुपये मेंबरशिप फी रखी गई है 3 साल के लिए। कर्नाटक में ऑडियो मामला है कि लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि रुकन असेंबली को रकम की पेशकश से मुताल्लिक ऑडियो मामले में बीजेपी के रियासती सदर येदियुरप्पा ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि ऑडियो मामले से बचने और झूठ को छुपाने के लिए येदियुरप्पा और दीगर बीजेपी लीडर SIT तहकीकात की मुखालिफत कर रहे हैं। SIT एक सरकारी इदारा है और शफाफ तहकीकात के लिए बीजेपी लीडर SIT से खौफ खा रहे हैं। कर्नाटक में पार्टी लीडरों की कारस्तानियों की वजह से बीजेपी अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी है और अब अवाम बीजेपी पर भरोसा नहीं करने वाले। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।